योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। न्यास विंशति के तीसरे श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, शिष्य के 14 लक्षणों का वर्णन करते हुए। पहले श्लोक में उन्होंने आचार्य के 14 लक्षणों के बारे में बताया, दूसरे श्लोक में शिष्य और गुरु के बीच के संबंध को बताया, और तीसरे श्लोक में शिष्य के 14 लक्षण बताए। 14 लक्षण आचार्य के और 14 लक्षण शिष्य के। तो शिष्य के लक्षणों के बारे में बताते हुए उन्होंने 5वां लक्षण कहा शुश्रूषु। शुश्रूषु यानी जिस शिष्य की रुचि हो, गुरु की सेवा करने में, गुरु का कार्य करने में जिसकी रुचि हो, वह सच्चा शिष्य है। जो अनेक महान आचार्य हुए और उनके वैसे ही महान शिष्य हुए, कभी कभी ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को कि बड़े बड़े संत और उन संतों के भी कई परिवार वाले वे भी संत बने। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानो उन आचार्यों का मोह हो अपने परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति या अन्य परिवार के जनों के प्रति, क्योंकि उनके परिवार वाले लोग कई बार बड़े बड़े आचार्य बने, संत बने। जैसे महान वे स्वयं थे आचार्य लोग, वैसे ही महान उनके शिष्य हुए, जो कि शरीर से भी उनके संबंधी लगते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि शरीर का संबंध, रक्त संबंध भी होता है कई बार उन आचार्यों में और उनके शिष्यों में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, संसार के जो लोग हैं उनको जो प्रिय लगते हैं लोग, वे उन प्रिय लोगों को, यानी अपने भाइयों को, अपने बेटे बेटियों को, वो संसार की वस्तु देने में रुचि रखते हैं। जो संसार के लोग हैं वो अपने परिवारजनों को, भाई बंधुओं को, बेटे बेटी को, उन सबको संसार की वस्तुएं, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये सब देने में रुचि रखते हैं। लेकिन जो सच्चे आचार्य होते हैं वे अपने शरीर के संबंधियों को अन्य लोगों के समान ही भगवान का कृपा दृष्टि का पात्र बनाने में रुचि रखते हैं। इसलिए वे उन्हें ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे उन्हें त्याग का उपदेश करते हैं, और वे उन्हें अपने ही समान भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बनाने में रुचि रखते हैं। हमारे परमाचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, तो रामानुज स्वामी जी महाराज के
एक मौसेरे भाई थे जिनका नाम था गोविंदाचार्य। तो जब यादव प्रकाश के पास अध्ययन करते थे रामानुज स्वामी जी, तब वे गोविंदाचार्य जी भी वहीं पर रामानुज स्वामी जी के साथ साथ वहीं पर यादव प्रकाश के पास में अध्ययन किया करते थे। मौसेरे मौसेरे भाई और दोनों साथ में पढ़ते हैं एक ही गुरु के पास में। अब आगे ऐसा हुआ कि यादव प्रकाश का जो दुष्ट स्वभाव था, तो यादव प्रकाश का दुष्ट स्वभाव देख करके रामानुज स्वामी जी तो दूर हो गए यादव प्रकाश से। भले ही वह गुरु था, ज्ञान देता था, लेकिन ज्ञान में मिलावट थी, स्वार्थ भरा था। तो अब ऐसे शिक्षा गुरु को देख करके रामानुज स्वामी जी तो उसके छल कपट से परेशान होकर के उनसे दूर हो गए। और उधर क्या हुआ, गोविंदाचार्य जी वे यादव प्रकाश के साथ में ही गए थे गंगा जी स्नान करने काशी, और वहीं पर उन्हें गंगा जी से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। अब ये जो शिवलिंग प्राप्त हुआ और यादव प्रकाश का उपदेश भी कुछ ऐसा मिला, तो वे तो शैव बन गए और शिव जी के आराधक बन करके शिव जी की पूजा में लग गए। और बाद में वापस लौट करके आए काशी से, तो वहाँ पर कालहस्ती में जाकर के बस गए और शैव धर्म का प्रचार करने लगे। उधर यामुनाचार्य जी के एक शिष्य थे श्री शैलपूर्ण स्वामी जी। तो शैलपूर्ण स्वामी जी ने उन गोविंदाचार्य जी को उपदेश किया, उन्हें पुनः श्री वैष्णव बनाया। गोविंदाचार्य जी की बड़ी निष्ठा थी श्री वैष्णव धर्म में, श्री वैष्णव परंपरा में। अब बात ऐसी, श्री शैलपूर्ण स्वामी जी तिरुपति में निवास करते थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो वहीं पर गोविंदाचार्य जी भी श्री शैलपूर्ण स्वामी जी की सेवा करने के लिए वहीं पर निवास करने लगे। लेकिन उनकी सेवा ऐसी थी अपने गुरु के प्रति, उनकी अपने गुरु की सेवा करने में इतनी रुचि कि एक बार रामानुज स्वामी जी वहां पर पधारे। अब रामानुज स्वामी जी और वो गोविंदाचार्य जी मौसेरे भाई भी हैं, लेकिन मुख्य संबंध कौन सा उनका? मुख्य संबंध है भगवान का। तो वहां पर रामानुज स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते थे कि गोविंदाचार्य जी अपने गुरु की सेवा में कितने तत्पर रहते हैं। लेकिन एक बार क्या देखा रामानुज स्वामी जी ने? रामानुज स्वामी जी ने देखा कि गोविंदाचार्य जी अपने गुरु शैलपूर्ण स्वामी जी के लिए बिस्तर लगा रहे थे। बिस्तर बिछाया और बिस्तर बिछा करके बाद में क्या किया? बिस्तर बिछा करके बिस्तर पर चादर लगा दिया, तकिया लगा दिया, सब कुछ ढंग से लगा दिया और बाद में खुद उस बिस्तर पर सो गए, लेट गए उस बिस्तर पर। अपने गुरु के लिए बिछाए गए बिस्तर पर स्वयं सो गए गोविंदाचार्य जी। अब ये जो देखा, अब तो रामानुज स्वामी जी को बड़ा क्रोध आया कि अपने गुरु के बिस्तर पर सोया हुआ है, यह तो बड़ा अपराध है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन आता है, श्लोक है, यदग्निदाय के पापम यत्पापम गुरुतल्पके मित्रद्रोहे च यत्पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। भरत जी के द्वारा कहा गया श्लोक है यह। रामानुज स्वामी जी ने श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से कहा कि ये क्या बात है, ये आपके शिष्य, ये गोविंदाचार्य, ये आपके बिस्तर पर सो गए, ये क्या कारण? अब तो शैलपूर्ण स्वामी जी ने गोविंदाचार्य जी को बुलाया और डांट लगाई
कि तुम्हें पता नहीं क्या, अपने गुरु के बिस्तर पर सोने का क्या अपराध है? गोविंदाचार्य जी ने कहा कि यह तो मुझे पता है, गुरु के बिस्तर पर सो तो मतलब नरक में जाओ, नरक जाना पड़ेगा जो अपने गुरु के बिस्तर पर सो जाए। शैलपूर्ण स्वामी जी ने फिर डांट लगाई कि यह मालूम होते हुए भी फिर तुमने यह अपराध क्यों किया? गोविंदाचार्य जी ने तो कहा कि यह अपराध तो मैं रोज ही करता हूं। कि रोज ही करते हो? यह क्या मतलब हुआ? रोज ही करते हो यह अपराध? गोविंदाचार्य जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही यहां पर। गोविंदाचार्य जी कहने लगे कि देखिए, मैंने वो बिस्तर बिछाया, रोज बिस्तर बिछाता हूं, आपके लिए बिस्तर लगाता हूं, उस पर स्वच्छ चादर बिछाता हूं, तकिया लगाता हूं, लेकिन आप बिस्तर पर सोएंगे और बाद में बिस्तर पर आप सोएंगे तो कहीं कोई आपको कोई कांटा न चुभे, कोई कंकर आपको न चुभे, किसी तरह की आपको असुविधा न हो इस बिस्तर पर। कोई तरह की भी असुविधा आपको हो सकती हो कि कहीं से यह कोई बिस्तर गीला रह जाए, कोई भी तरह की कष्ट की बात आपको हो, कोई खटमल जैसा कोई कीट इसमें छिपा हुआ हो, तो मैं तो पहले इस बिस्तर पर सो करके देखता हूं कि कहीं इसमें कोई तरह की तकलीफ तो नहीं है, कोई इसमें कांटा कंकर कुछ चुभने वाली चीज तो नहीं है, कोई खटमल जैसा कोई प्राणी तो इसमें नहीं है। तो केवल यह जांच करने के लिए कि इसमें कोई भी तरह तकलीफ नहीं है, इस बिस्तर में कोई समस्या नहीं है और इस बिस्तर पर आप सोएंगे तो आपको सोते समय कोई तरह का कष्ट नहीं होगा, केवल इसका निश्चय करने के लिए ही मैं इस बिस्तर पर, आपके बिस्तर पर रोज सोता हूं। आपके विश्राम करने से पहले मैं खुद इस पर लेटकर देखता हूं। गोविंदाचार्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि इस बिस्तर पर सोने का दंड मुझे यह मिले कि मैं नरक में जाऊं, तो मुझे नरक में जाने की परवाह नहीं है, भले ही नरक में जाऊं, परंतु आपको कष्ट न हो। आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपको कोई कष्ट न हो, बस मेरी रुचि तो केवल इसी में है। और आपको कष्ट न हो, आपको कष्ट से दूर रखने के लिए मुझे कोई भी कष्ट हो, मैं उस कष्ट को भी प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा, मुझे उस कष्ट की कोई परवाह नहीं है। मेरे कार्य की तो बात यही है। गोविंदाचार्य जी की यह बात सुनी तो रामानंद स्वामी जी भी और शैलपूर्ण स्वामी जी भी उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, उनके भाव को देख करके। श्री रामानंद स्वामी जी के एक शिष्य थे वडुगनंबी स्वामी। तो वडुगनंबी स्वामी रामानंद स्वामी जी की सेवा करने में ऐसे तत्पर रहते थे कि हमेशा हमेशा उनके कार्य में बड़ी रुचि से लगे रहते। अब एक दिन की बात थी, श्रीरंगम की बात, और श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ की सवारी निकाली जा रही थी। भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। अब वह सवारी जैसे ही भगवान की सवारी रामानंद स्वामी जी के मठ के निकट आई तो रामानंद स्वामी जी वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए तुरंत बाहर निकल के आए। उधर रामानंद स्वामी जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को बुलाया कि देखो तुम भी दर्शन करो भगवान का। अब वडुगनंबी स्वामी जो थे वे रामानंद स्वामी जी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। अब रामानंद स्वामी जी ने जब देखा कि वडुगनंबी स्वामी नहीं आए तो उन्हें दोबारा पुकारा कि अरे जल्दी आओ, रंगनाथ भगवान का दर्शन करो। लेकिन वडुगनंबी स्वामी क्या बोले, वो दूध गर्म करने में लगे थे तो वही काम करने में लगे रहे, दूध गर्म कर रहे थे उसी कार्य में लगे रहे।
लेकिन जोर से आवाज दे के कह दिया रामानुज स्वामी जी से। क्या कहा? उन्होंने कहा रामानुज स्वामी जी से कि स्वामी, यदि मैं आपके स्वामी का दर्शन करने जाऊंगा तो मेरे स्वामी यानी आपके लिए जो मैं दूध गर्म कर रहा हूं वह दूध उबल कर उफन कर व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह काम छोड़ के नहीं आ सकता। आपके स्वामी तो भगवान रंगनाथ हैं, लेकिन मेरे स्वामी तो आप ही हैं, और इसलिए मैं आपकी सेवा का काम छोड़ के आपके स्वामी का दर्शन करने नहीं आ सकता। कैसी आचार्य निष्ठा और कैसी सेवा में रुचि! कैसे कैसे महान आचार्य और कैसे महान उनके शिष्य! हमें इन महान आचार्यों और उनके महान शिष्यों से हमेशा निरंतर सीखते रहना चाहिए। श्रीरंगम में एक महान आचार्य थे, महाचार्य भट्टर स्वामी, और उन महान आचार्य की बात ऐसी कि वैसे तो वे गृहस्थ थे, लेकिन उनके कई शिष्य ऐसे भी थे जिन्हें उन्होंने संन्यास ग्रहण करवाया था। तो उन्हीं में एक महान शिष्य थे जिनका नाम था नंजियर स्वामी। एक दिन की ऐसी बात कि महाचार्य भट्टर स्वामी जी पालकी में बैठ करके अपने किसी शिष्य के यहाँ पर जा रहे थे। उधर नंजियर स्वामी जी वहाँ मार्ग में जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो चुपचाप आए और उनकी पालकी उठाने में लग गए। सन्यासी थे, महान विद्वान थे, लेकिन फिर भी जब गुरु है तो फिर भले ही वह गुरु गृहस्थ है, फिर भी उन गुरु की पालकी को कंधा दे करके चल रहे हैं। उधर ऐसी हुई बात कि जब महाचार्य भट्टर स्वामी जब पालकी से उतरने लगे तो उन्होंने जब देखा नंजियर स्वामी को पालकी उठाए हुए तो देखते स्तब्ध रह गए। अब तो शिकायत करते हुए से कह दिया, यह क्या, आप तो सन्यासी हैं और सन्यासी होकर के आपने मुझ गृहस्थ की पालकी को उठाया, ये क्यों किया आपने? ऐसा यह करना उचित नहीं आपके लिए। लेकिन नंजियर स्वामी ने क्या कहा? नंजियर स्वामी तो तत्काल कहने लगे कि देखिए कि केवल आपकी सेवा करने के लिए ही मैंने घर परिवार को त्यागा, नौकर चाकर धन संपत्ति को त्यागा आपकी सेवा करने के लिए, और आपने कृपा करके मुझे सन्यासी बनाया, आपने कृपा करके मुझे उपदेश दिया। आपके लिए मैंने ये काषाय वस्त्र, यानी वो जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं ना, उसको संस्कृत में काषाय कहते हैं रंग के हिसाब से, कि आपके लिए ही मैंने इन गेरुआ वस्त्रों को धारण किया, और अब आप कहते हैं कि मैं सन्यासी बन गया इसलिए आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो नहीं, आप कहेंगे तो मैं इन काषाय वस्त्रों को फाड़ के फेंक दूंगा, पुनः सफेद कपड़े पहन लूंगा। आप कहें तो मैं इस त्रिदंड को, जो सन्यासी होते हैं श्री वैष्णव सन्यासी, वो त्रिदंड धारण करते हैं। तो नंजियर स्वामी ने कहा कि आप कहें तो मैं इस त्रिदंड को तोड़ करके फेंक दूंगा, लेकिन आप यह मुझसे मत कहिए कि मैं आपकी सेवा का कार्य नहीं कर सकता। चाहे मैं सन्यासी बन गया हूं, लेकिन मैं आपकी सेवा को तो त्याग नहीं सकता कभी भी, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी सेवा का कार्य यह मुझसे नहीं छूट सकता। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब इन महान आचार्यों के और इन महान
शिष्यों के जीवन से सीखें और अहंकार शून्य होकर गुरु की सेवा करके, गुरु से उपदेश लेकर, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करें और भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।